शरह सूद में मुसलसल चौथी बार कमी। स्टेट बैंक का शरह सूद में 2.5% कमी का ऐलान। शरह सूद 17.5% से कम होकर 15% पर आ गई। मॉनेटरी पॉलिसी का इजलास गवर्नर स्टेट बैंक की जेर सदारत हुआ। ताजिर तंजीमों ने शरह सूद में से 3 से 5% कमी का मुतालबा किया था। बागों के शहर की फिजा इंतहाई मुज़र सेहत। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 360 तक जा पहुंचा। गुलबर्ग सबसे ज्यादा आलूदा इलाका। AQI 560 रिकॉर्ड। टाउनशिप 530, शिमला पहाड़ी 510 और जोहर टाउन 490 रिकॉर्ड। शहरियों का आंखों में जलन और सांस लेने में दुश्वारी का सामना। तिबी माहिरीन का शहरियों को मास्क के इस्तेमाल का मशवरा। अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। शहर में बढ़ती स्मोक के बायस हुकूमत की अगली हिकमत अमली। हफ्ते में 3 दिन तालीमी इदारे बंद होने का इम्कान। जुम्मा हफ्ता और इतवार को स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद करने की तजवीज ज़ेर गौर। गुलबर्ग, लिबर्टी, MM आलम रोड, मेन मार्केट को भी ग्रीन लॉकडाउन फहरिस्त में शामिल करने की तजवीज। 3 दिन की छुट्टी और लॉकडाउन में इजाफा मरियम औरंगजेब के फैसले से मशरूत होगा। ग्रीन लॉकडाउन के तहत शिमला पहाड़ी के इतराफ में मोटरसाइकिल रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी आयद। एबर्ट रोड, डेविस रोड, एम्प्रेस रोड, कश्मीर रोड और ड्यूरेंट रोड पर ट्रैफिक पुलिस की नाकाबंदी। खुली जगह पर बगैर छिड़काव झाड़ू लगाने पर पाबंदी। बारबेक्यू शॉप्स भी रात 8 बजे बंद कर दी जाएंगी। शिमला पहाड़ी नात्रा ऑफिस से पार्किंग 1 माह के लिए मुतबादिल जगह पर मुंतकिल। लॉकडाउन के बावजूद शिमला पहाड़ी का AQI 400 तक जा पहुंचा। जब हवा का रुख भारत से पाकिस्तान की तरफ हुआ, उससे पहले तक लाहौर का इंडेक्स बहुत बेहतर था। लेकिन जैसे ही हवाएं जो हैं उनका रुख, जब आज भी यही हालात हैं कि जब भी हवाओं का रुख इंडिया से पाकिस्तान की तरफ होता है तो शायद इंडिया के अंदर जितनी ज़्यादा सीरियसनेस जो है इसके ऊपर आनी चाहिए, वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं मेरी इतलात के मुताबिक, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम करना बाकी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, हवाओं का रुख भारत से पाकिस्तान की तरफ होता है तो स्मोक बढ़ जाती है। आलूदगी के हवाले से मॉनिटरिंग की जा रही है। बुजुर्ग और बच्चे घरों से गैर जरूरी बाहर ना निकलें। पंजाब 630 अरब रुपए का सरप्लस बजट देने जा रहा है। 30 जून 2025 को पंजाब वाहिद सूबा होगा जो सरप्लस बजट देगा। पंजाब हुकूमत ने गंदम के कर्ज की वापसी कर दी है। पंजाब हुकूमत ने टी बिल्स में सरमायाकारी भी की है। शहर में जारी तरक्याती मंसूबे आलूदगी का सबब बनने लगे। मेगा प्रोजेक्ट से उठने वाले गिर्द स्मोक का बाइस बन गए। प्रोजेक्ट्स पर 80% मशीनरी और गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट जारी ना होने का इंकशाफ। तरक्याती मंसूबों पर इस्तेमाल होने वाली डंपर, एक्सक्यूटर मशीनरी के फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद नहीं। प्रोजेक्ट्स पर लगे जनरेटर्स का धुआं भी आलूदगी का बाइस बनने लगा। धुआं छोड़ती गाड़ियों को महकमे ट्रांसपोर्ट पंजाब और LDA ने चेक ही ना किया। लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ना होना भी स्मोक बढ़ने की वजह करार। शहर में मरकजी, सेकेंडरी और दीगर सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर 3300 किलोमीटर पर मुहित। 1318 किलोमीटर तवील मरकजी सड़कों पर ट्रांसपोर्ट का चलना जरूरी करार। 1228 किलोमीटर का इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से महरूम। सिर्फ 90 किलोमीटर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही। लाहौर के बासियों को सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए 1574 बसें दरकार। एक भी नई बस रोड पर ना आ सकी। पंजाब हुकूमत की फिजाई आलूदगी के खिलाफ ऑपरेशन की कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग जारी। फसलों की बाकियात जलाने से रोकने के लिए इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात और जिला इंतजामिया की निगरानी और गश्त। खिलाफ वर्जियों पर गिरफ्तारियां और जुर्माने किए जा रहे हैं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की शहरियों को घर पर ही रहने और गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकलने की अपील। बोली, मुश्किल मौसमी हालात का मुकाबला सब मिलकर ही कर सकते हैं। धुआं फैलाकर इंसानी जिंदगी से ना खेलें।
फिजाई आलूदगी के पेश नजर महकमे माहौलियात ने तरक्याती कामों की मॉनिटरिंग तेज कर दी। डीजी महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात इमरान हामिद कहते हैं, तामीराती साइट से उठने वाली फिगरेटिव डस्ट फिजाई आलूदगी का सबब है। फिगरेटिव डस्ट को काबू करने के लिए तामीराती एसओपीज पर अमल दरामद करवाना लाजिम है। डेंगू सर्वेलेंस पर मामूर में तामीराती मकामात की चेकिंग भी करेंगे। माहौलियाती आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए डीजी महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात इमरान हामिद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमिश्नर जैद बिन मकसूद और सेक्रेटरी माहौलियात राजा जहांगीर अनवर की जेर सदारत इजलास ग्रीन लॉकडाउन पर अमल दरामद के हवाले से गौर। कमिश्नर जैद बिन मकसूद बोले, जिला इंतजामिया और तमाम महकमे माहौलियात के साथ मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। लॉकडाउन एरिया शहर में स्मोक का सबब बनने वाले कमर्शियल फैक्ट्रीज को महदूद करना नागुज़ीर है। शहरियों को मास्क पहनने से मुतालिक आगाही को मजीद तेज किया जाए। पंजाब में तरक्की का मिशन जारी। सूबे में 4 मॉडल एग्रीकल्चरल माल के मंसूबा पर काम शुरू। मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल और सरगोदा में मॉडल एग्रीकल्चर मॉल बन रहे हैं। 1 अरब 13 करोड़ रुपए की लागत से मॉडल एग्रीकल्चर मॉल बनेंगे। मॉल में मॉडल शॉप ब्लॉक, स्टोर ब्लॉक, मशीनरी एंड ट्रेनिंग ब्लॉक शामिल। मुल्तान में 24 कनाल और सरगोदा में 63 कनाल पर मॉडल एग्रीकल्चर मॉल बन रहे हैं। साहिवाल में 24 कनाल पर मॉडल एग्रीकल्चर मॉल बनेगा। वज़ीर आला पंजाब का बसारत से महरूम व्लॉगर मोहम्मद अली को तोहफा। हाफिज मोहम्मद अली को नई गाड़ी दे दी। मरियम नवाज ने हाफिज मोहम्मद अली को गाड़ी की चाबी दी और खुद दरवाजा खोलकर इसे सीट पर बिठाया। हाफिज मोहम्मद अली नाबीना क्रिकेटर और नाथ गो भी है। हाफिज मोहम्मद अली सोशल मीडिया साइट गूगल पर क्रिकेट के बारे में महाराना तबसरे भी पेश करते हैं। हाफिज मोहम्मद अली का गाड़ी मिलने पर वज़ीर आला मरियम नवाज से इजहार तशक्कुर। अरबपति चोर ने कौमी खिलाड़ी को भी ना बख्शा। चोर का साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक के घर से 88 लाख रुपए चोरी करने का एतराफ। 11 साल कबल साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक के डिफेंस में वाकया घर में चोरी की वारदात हुई थी। चोर अमरीकी डॉलर, पाउंड और पासपोर्ट भी ले गया था। बिलाल नामी चोर ने 15 साल तक पोश इलाकों में अरबों रुपए की चोरियां की। पुलिस ताहाल चोर से अब्दुल रज़ाक के घर चोरी के पैसे बरामद करवाने में नाकाम।